संभल में बावड़ी में नजर आए 4 दरवाजे, सीमेंट के खंभे भी मिले। अब होगी सड़क की खुदाई और अवैध मकान गिराए जाएंगे। संभल में बावड़ी की खुदाई में 4 दरवाजों का एक और हिस्सा नजर आया है। बावड़ी का सिरा तलाश करने के लिए सड़क की खुदाई की गई है। अतिक्रमण की जद में 3 और भवन भी आ सकते हैं। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई 8वें दिन भी जारी है। अब तक खुदाई में 14 से अधिक सीढ़ियां और सीमेंट के बने खंभे मिले हैं। मौके पर एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। इमारत की सुरक्षा को देखते हुए मशीन से काम बंद करवा दिया गया था। इसके बाद नगर पालिका की लगभग 50 मजदूर बावड़ी की सफाई में लगे हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश के लिए एएसआई टीम की मौजूदगी में सड़क की खुदाई की गई थी। सड़क के इंटरलॉकिंग टाइल्स हटाए गए तो 4 दरवाजों का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। आसपास से हटेगा और भी अतिक्रमण। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बावड़ी का कुआं है। बावड़ी के ऊपर बने 3 और मकान अतिक्रमण माने जा सकते हैं। प्रशासन बावड़ी का पूरा दायरा जानने के लिए आसपास से अतिक्रमण भी हटाएगा। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे एएसआई की टीम के राजेश कुमार बावड़ी स्थल पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश। नगर पालिका के ईओ कृष्ण कुमार सोनकर और सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह से बावड़ी का सिरा और कुआं तलाशने के लिए कहा गया। इसके बाद पालिका की एक टीम ऊपरी मंजिल के गलियारों से मिट्टी निकालने में जुट गई तो वहां दूसरी टीम सड़क की ओर हिस्से में कुएं और बावड़ी के सिरे की तलाश में खुदाई करने में जुट गई। मिट्टी हटाई तो नजर आने लगी दीवारें। मजदूरों ने सड़क पर खुदाई की तो अंदर गड्ढा नजर आया। ऊपर की मिट्टी हटाई तो दीवारें नजर आने लगी। सड़क के टाइल्स उखाड़कर आगे खुदाई कराई गई तो एक कमरा नजर आया जिसकी चारों दीवारों पर गेट बने दिखाई दे रहे थे। माना जा रहा है कि यहाँ पर बावड़ी का कुआं है। शाम 5 बजे के आसपास खुदाई रोक दी गई थी। 3 और मकानों पर हो सकती है अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई। माना जा रहा है कि भूमिगत बावड़ी इंटरलॉकिंग सड़क के पार तक है। वहीं बावड़ी का गेट दूसरी ओर है जहां दोनों साइड में 2 मकान बने हुए हैं। बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए मकान प्रभावित हो सकते हैं। ईओ कृष्ण कुमार सोनकर ने बताया कि बावड़ी के ऊपर किया गया अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। ऐसे में 3 मकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हो सकती है। गलियारे से मिट्टी निकालने में दिन भर हुई मशक्कत। बावड़ी की पहली मंजिल के गलियारे में भरी मिट्टी को निकालने के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 20 से अधिक मजदूर लगे रहे और खुदाई से निकली मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली तक पहुंचाते रहे। बावड़ी की पहली मंजिल की दाईं ओर का गलियारा पूरी तरीके से साफ अब कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर गलियारे में मिट्टी पूरी तरीके से निकाली जा सकेगी। राजा चंद्र विजय सिंह बोले, हमारे परिवार की मिल्कियत है ये बावड़ी। पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह का कहना है कि जंतौसी में मिली बावड़ी सहसपुर स्टेट यानी उनके परिवार की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि ये बावड़ी 3 मंजिल की है जो अनोखी चीज है। उत्तरी भारत में बहुत कम बावड़ी है। बावड़ी राजस्थान और गुजरात आदि में ज्यादा मिलती हैं। शुक्रवार को पूर्व सांसद ने बिलारी में राजा का सहसपुर स्थित अपने महल में प्रेस वार्ता की और ये सब जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बावड़ी को अपनी बता रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो उनसे परिचित नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि बावड़ी हमारे परिवार की बनवाई हुई है। हमारे परिवार की मिल्कियत है। परिवार में 2 लोग हैं, एक मैं और मेरी छोटी बहन। ये बात स्पष्ट करनी थी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग इसे अपनी सुपुर्दगी में ले ले और उसका जीर्णोद्धार करे ताकि ये चंदौसी वासियों के लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सके। उन्होंने बताया कि बावड़ी के पास कृष्ण निवास नाम की कोठी थी। वह हमारे बुजुर्ग राजा कृष्ण कुमार सिंह साहब ने बनवाई थी। वहाँ एक पत्थर भी लगा है जिस पर कृष्ण निवास लिखा है। उसी कोठी परिसर में ये बावड़ी बनी है। प्रशासन पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो सच सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।